तो असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि आपका फिजिकल है और फिजिकल में आपको बच बचा के चलना है, क्योंकि ये फिजिकल ज़्यादा भारी नहीं है, ना पुरुषों के लिए ना महिलाओं के लिए, बहुत ईजी है। बस महिलाएं कुछ दिन से प्रैक्टिस करती नहीं है, उतना फिजिकली वर्क करती नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा टफ है। बाकी कोई भी पुरुष आराम से इस फिजिकल को निकाल सकता है, क्योंकि वो बहुत ईजी होता है बिहार दरोगा का फिजिकल। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस और थोड़ा सा बचाव, क्योंकि बचाव बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लास्ट टाइम में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपना पैर फ्रैक्चर करते हुए। जब वहाँ पहुँचे थे सब बहुत सारे काउंटिंग थी, उसमें मैं भी थी। मेरा भी पैर फ्रैक्चर हो गया था, क्योंकि मैंने अपने आप का बचाव अच्छे से नहीं किया था। ठीक है, लॉन्ग जंप के दौरान मेरा पैर मुड़ा और क्रैक कर गया, और फिजिकल का डेट सामने था। कैसे भी भगवान के दया से मैं पास हो गई, ठीक है, फिजिकल में। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो सकता है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके फिजिकल की तैयारी करनी है। फिजिकल बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है आप लोग को रनिंग के लिए। सब कुछ आपने पता कर लिया होगा कि फिजिकल का कैसे क्या करना है। हाई जंप, लॉन्ग जंप एंड गोला फेंक और रनिंग। रनिंग इज़ वेरी इजी। आप वॉक की तरह भी दौड़ेंगे तो टाइम के अंदर हो जाता है। वहाँ पे जो प्रेशर होता है ना, उसके हिसाब से हो ही जाता है। बस थोड़ा ब्रीथ पे वर्क कीजिए कि आपका ब्रीथ अच्छे से बने। उसके लिए लोम विलोम पे प्रैक्टिस कीजिए, ब्रीथ करिए और हल्का वॉकिंग कीजिए कि मसल्स मजबूत हो। जो बिल्कुल भी रनिंग नहीं करते हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, वो ये ना सोचे कि फिजिकल हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे फिजिकल के दौरान मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो भी मैंने फिजिकल निकाल लिया विथ क्रैक एंकल। अंदर मजबूती लाना होगा, बस अंदर सोचना है कि मुझसे हो जाना है, मुझसे हो जाना है, हो जाएगा। ठीक है, चांस नहीं कटाने हैं, क्योंकि चांस मिलता है, 3 चांस मिलता है। लेकिन ये नहीं कि पहला प्रैक्टिस करे नहीं क्रॉस किए, दूसरा किए नहीं हुआ। मैंने अपना दिमाग लगाया था, हम जंप ही नहीं किए। जैसे पिकअप मेरे पैर से नहीं मिल रहा था, जैसे दौड़ के गए लॉन्ग जंप हाई जंप के दौरान, लेकिन लग रहा था पैर से पिकअप नहीं था मिल रहा है, तो मैं जंप ही नहीं करती थी, मेरा चांस ही नहीं कटा। आपको विश्वास नहीं होगा, लॉन्ग जंप में मैंने 5 चांस लिया था, लेकिन एक भी चांस कटाया नहीं था, क्योंकि लग रहा था मेरा पैर पिकअप नहीं ले रहा था। मेरा पैर फ्रैक्चर था, एक पैर फ्रैक्चर था, और इस नी में प्रॉब्लम आ गया था जब मैं गेम खेलती थी उस दौरान। तो दोनों पैर से पिकअप ही नहीं हो रहा था, तो लॉन्ग जंप कैसे हो। लेकिन बस छठे चांस में जंप कर गए। अब बहुत लोग कहेंगे इतना चांस कहाँ से मिल गया, तो मैंने चांस नहीं कटाया था। आप जब जंप करके उस पार गिरेंगे ना, तब आपकी काउंटिंग होती है। आप रनिंग करके पिकअप करके पहुँचते तो उतना काउंटिंग नहीं होता। ठीक है, अब क्या जाने ये मेरा भाग्य साथ दे दिया हो उस दिन, लेकिन यही था। अगर आप जंप करके जंप कर जाते हैं उस तरफ, तो आपका चांस कटता है। अगर आप बस लग रहा है कि जंप करने जा रहे हैं और मुझे पिकअप ही नहीं मिल रही, आप रुक गए, तो आपके चांस नहीं काउंट होते हैं। ठीक है, लॉन्ग जंप हाई जंप में। लेकिन रनिंग का चांस एक ही मिलता है। जानते हैं बहुत सारे लड़कों की बेवकूफ़ी क्या होती है, राउंड मारना आता है कितना, इस बात को क्लियर ना करते एक्स्ट्रा मार देते हैं और टाइम ओवर हो जाता है। ठीक है, तो हाथ में कंकड़ ले लीजिएगा। ठीक है, छोटा छोटा कंकड़ वहाँ गिरा हुआ मिलेगा। जितने आपके राउंड मारने हैं उस हिसाब से एक एक कंकड़ फेंकते जाना है। कि अगर आपका वहाँ माइंड सेट काम नहीं करता है, बहुत तेज़ चिलचिलाते धूप में आपका रनिंग चलता है, माइंड काम नहीं कर रहा है, तो कम से कम कंकड़ हाथ में जब नहीं मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा कंप्लीट हो गया, अंदर घुस जाना है। ठीक है, ये बहुतों से मिस्टेक होता है, या तो वो कम दौड़ जाते हैं, नहीं तो वो ज़्यादा दौड़ जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। ठीक है, और प्रेशर के चक्कर में। तो इसके लिए यही रहेगा कि हाथ में कंकड़ ले लीजिए। गोला फेंक कुछ नहीं है, वो कोई भी फेंक लेता है। ठीक है, बहुत सारी लड़कियों का वेट कम होता है, लड़कों का वेट कम होता है, तो ज़्यादा फिजिकल अभी आप ना करें। अपने डाइट पे ध्यान दें कि आपका वेट बढ़े। वेट कम में भी बहुत सारे लोग छटते हैं, तो वेट को मेंटेन रखें। ज़्यादा फिजिकल करेंगे तो वेट गिर सकता है, तो हल्का फिजिकल करते हुए बस अपने आप को देख लें कि मुझसे हो पा रहा है कि नहीं, क्योंकि आप हल्के हैं, आप ऐसे ही मारेंगे तो हो जाना है। ठीक है, और ज़्यादा वेटेड लोग हैं तो वो थोड़ी प्रैक्टिस करें, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को बचा के। ठीक है, अपने आप को बचा के प्रैक्टिस करना है। तो बस यही रहा फिजिकल। फिजिकल में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है फिजिकल। बस ये माइंड सेट होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग फिजिकल करने आते हैं ना, जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से फेस कर रहे होते हैं उस दौरान। सबको उस दिन फीवर हो जाता है ऑलमोस्ट। प्रेशर के नाते सबकी फीवर 102 103 होती है। फीवर की दवा बिल्कुल नहीं खानी है, कोशिश करनी है, पट्टी करनी है आपको। लेकिन फीवर का दवा आप खा लेंगे ना तो ब्रीथ नहीं मिल पाता, क्योंकि मैंने भी खा लिया था और रनिंग के दौरान जैसे लग रहा था सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि गर्म होता है दवा, वो आपको पूरा रोक देता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा फालतू चीज़ लेने का सोचे नहीं। जो आप डेली हैं, रनिंग कुछ नहीं है, असली मज़ा तो वहाँ बैठ के लॉन्ग जंप हाई जंप में है। और बहुत लोग सोचते हैं कुछ खा के जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं, अंदर पावर रहेगा। अरे इतना देर बैठा देता है ना, घुसते कब है निकलते कब है, टाइमिंग देखिए। खाली पेट तो अपने गुलगुल्ला हो जाता है पेट अपना, है ना। कुछ हल्का केला ओला, रेड केला लोग कहता है, रिकमेंड करता है, उससे ब्रीथ अच्छा रहता है, पेट भी भरा रहता है, वो हल्का भी होता है। ये बस एक खा के जाना है। ठीक है, फीवर आ जाए दवा नहीं लेनी है उसकी, क्योंकि वो आपको
गला सुखाने का काम करेगा, ठीक है, दवा का असर ये करेगा। कोशिश करना है बस पट्टी उट्टी करके हल्का हल्का कोई नॉर्मल दवा खा करके फीवर कंट्रोल कर ले, लेकिन पैनिक नहीं होना है। कंप्लीट नींद लेने की कोशिश कीजिएगा। आती तो है नहीं, फिजिकल के दौरान आती तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि नींद ले सके, क्योंकि ये हम लोग के साथ हुआ तो हम बता रहे हैं। फिजिकल के दिन ना नींद आ रही थी, बहुत तेज़ हाई फीवर था और पैर फ्रैक्चर था, ठीक है, तो भी फिजिकल निकल गया, क्योंकि माइंड सेट था करना है करना है करना है। पहले भी एक बार झटे थे तो माइंड सेट था कि अब नहीं झटना है, करना है। तो बस ये जो सोच है ना, ये करवा देगा। जब आप रनिंग करने के बाद बैठेंगे, बहुत खांस उठता है, बहुत ज़्यादा खांस होता है, पता नहीं क्यों इतना खांसी उठती है। शायद वो बॉर्डर घेरा रहता है चूना से, वही शायद सांस में जाती है, जिसके नाते बहुत ज़्यादा आता है गले में खराश। तो बस लोम विलोम ब्रीदिंग करते रहना है वहाँ पे कि आप तुरंत नॉर्मल हो जाए, क्योंकि उसके बाद आपका वो गोला फेंक होगा, वो तो झटपट हो जाता है, लेकिन लॉन्ग जंप हाई में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। ये बस चारों निकल गया तो हाइट मेजरमेंट, ठीक है, वेट मेजरमेंट, ये सब कुछ नहीं है, निकल जाना है। अगर आपको पता है कि मेरी हाइट सही है, मेरी वेट सही है, तो निकल जाना है। बहुत लोग की वेट एक आध कम होती है तो थोड़ा पानी भर लेते हैं, मैंने देखा था वहाँ, मैं बता रही हूँ, मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ आप लोगों को, मैंने देखा है तो मैं बता रही हूँ। मेरी वेट तो अच्छी खासी थी तो मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अगर कम वेट है तो फिजिकल ज़्यादा ना करके अपना वेट ना गिराए, क्योंकि उस दिन और डिप्रेशन में 1 आध किलो ऐसे ही चल जाता है, ठीक है। बस खुश रहें, बढ़िया खाएं, हेल्दी खाएं, गाजर मूली खाएं, ज़्यादा तेलिए नॉन वेज अवॉइड करें, क्योंकि इससे ब्रीथ लेवल बहुत डाउन हो जाता है, ठीक है। इससे आप नहीं रनिंग कर पाएंगे। आपके खाना में, डाइट में अगर रूखा सूखा चीज़ होगा ना, गाजर होगा तो ये आपको अच्छा ब्रीथ देगा। चुकंदर होगा तो चुकंदर से आपका क्या होता है, फेफड़ा साफ होता है, और प्लस आपका जो सांस फूलने वाला प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व होता है। तो कोशिश करें चुकंदर का जूस पिए, बहुत सस्ता भी पड़ेगा। आई नो बहुत लोग की इकोनॉमी बहुत डाउन होती है, वो नहीं उसको खरीद सकते, लेकिन चुकंदर तो बहुत सस्ता है मार्केट में। एप्पल का छोड़िए, चुकंदर का जूस लीजिए, सुपर बेस्ट रहेगा, वो आपका ब्रीथ लेवल बड़ी हाई कर देगा, ठीक है। सुबह आप चुकंदर का जूस ले सकते हैं, या तो सत्तू लीजिए ना, सत्तू भी बहुत अच्छा रहेगा। जितना हो सके डाइट को हल्का करके रखना है, तभी रनिंग अच्छी होगी। भर लेंगे नहीं होगी, अब भरने से वेट नहीं बढ़ेगा, ये भी याद रखिए। पचना चाहिए, शरीर को लगनी चाहिए। तो बस फिजिकल के लिए लगे रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और हाँ, बहुत लोग का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में बैंड बजता है, मेरा भी बजा हुआ एक बार। तो सर्टिफिकेट अपना एकदम क्लियर क्योर करके जाइएगा कि वहाँ आपका बैंड ना बजे। हर चीज़ का जीरोक्स अच्छे से करा के रखिएगा, क्योंकि वहाँ प्रॉब्लम होता है। कुछ कैश मनी अपने पास रखिएगा, वहाँ पे जीरोक्स में शायद बाहर में दिक्कत ना करे आपको, ठीक है। फाइल में एक आदमी के साथ जाइएगा, अकेले जाएंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि फाइल कोई आदमी होना चाहिए बाहर आपका फाइल लेके। जब आप फिजिकल कंप्लीट करके बाहर जाते हैं तो फाइल लेके झट से घुसना पड़ता है, तो कोई एक आदमी होना चाहिए आपका बाहर जो आपका फाइल लेके रखे, ठीक है। ऐसे बाहर किसी के हवाले नहीं ना छोड़ सकते, या बैग नहीं ना छोड़ सकते, सही नहीं रहेगा, रिस्की चीज़ है, फाइल है। तो फाइल एकदम अच्छे से कंप्लीट रखिएगा। बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट में समथिंग मिस्टेक होता है, तो कोशिश करिए कि उसको क्लियर कर ले, क्योंकि ये सब सुना नहीं जाएगा। और सबका रियल सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का रियल, ठीक है, फिर इंटर की रियल, ये सब की रियल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए जो निकलती है। जैसे ये मैट्रिक का निकलता है साल भर के बाद, जो वो वाला आपका मार्कशीट वाला होना चाहिए, इंटर का और ग्रेजुएशन का, ठीक है। खास तौर की ग्रेजुएशन का एकदम अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। तो जितना हो सके, अभी समय है तो यूनिवर्सिटी से जाओगे निकलवा लीजिए उसको, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए, क्योंकि वही मेन चेक होता है वहाँ पे। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है एकदम क्लियर हो। अगर समथिंग में कोई मिस्टेक और टाइम है जिसमें आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए कोर्ट से एफिडेविट बनवा लीजिए। आई होप शायद काम आ जाए, ठीक है। या फिर यूनिवर्सिटी से जाके सुधार करवा लीजिए। ये सब छोटे छोटे चीज़ों के लिए आप छट सकते हैं, याद रखिएगा। लास्ट में छटना बड़ा बुरा लगता है। मैं छटी हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मेरे डॉक्यूमेंट में मिस्टेक था और कोई सुनवाई नहीं है उसका, कोई भी सुनवाई नहीं है। तो डॉक्यूमेंट एकदम तगड़ा करके रखना है कि डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक आपके साथ ना हो, ठीक है। आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। और भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। मेडिकल के वक्त मेडिकल का, अभी मेडिकल नहीं है तो देन अभी मेडिकल का क्वेश्चन मत पूछिए। मेडिकल के वक्त मैं डाल दूंगी आपके लिए वीडियो। ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है मेडिकल से रिलेटेड वीडियो, फिजिकल से रिलेटेड वीडियो। एज अ टाइम पहले का मैंने सब चीज़ बहुत क्लियरिटी के साथ डाला हुआ है। अभी बहुत चीज़ मैं भूल चुकी हूँ, इसलिए मैं पूरा हर चीज़ डिटेल से नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन पहले का मेरे वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। फिजिकल निकल गया, मेंस निकल गया, अब
मेंस तो होने ही वाला है, मेंस बहुत लोग करके आप रिजल्ट कुछ दिन में आएगा, फिजिकल होगा ही, ठीक है। तो मेंस देकर ये थोड़ी सोचेंगे कि अब रिजल्ट आएगा तब फिजिकल करेंगे। फिजिकल में आप लग गए होंगे, अब फिजिकल दबा के कीजिए, अच्छे से तैयारी रखिए। बहुत छोटी चीज़ है, मेरे घर में फिजिकल में भी लोग छटा था, ठीक है, बड़ा बेकार लगता है, ठीक है। वही मिस्टेक क्या बोले थे, एक राउंड ज़्यादा दौड़ जाने वाला मिस्टेक किया गया था कि कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, राउंड मारना था 3, मार दिए 4, तो उसके लिए आपको रिवार्ड थोड़ी मिलेगा। आपकी टाइम नहीं कवर कर पाए आप, उसके अंदर घुस जाना था आपको कंप्लीट करके। एक्स्ट्रा होने पे भी कुछ नहीं, कम होने पे भी कुछ नहीं, प्रॉपर होना चाहिए। तो बस थोड़ा सा उसका प्रेशर नहीं लेना है। अगर अभी से मेडिटेशन करेंगे, माइंड को साइलेंट रखने के बारे में सोचेंगे, तो ये सब मिस्टेक, फनी मिस्टेक आपसे नहीं होगा ना। जीवन भर आप इस बात के लिए पछताएंगे कि वाह मैंने ऐसा क्यों किया, ये क्यों आपको जीने नहीं देगा, ठीक है। तो इस बात पे फोकस करिए कि माइंड सेट रखना है। अभी से सुबह उठना है, फ्रेश होना है, अच्छा डाइट लेना है, नींबू पानी कुछ भी, ये सब आपको गर्म पहले शुरुआत करना है। गर्म हल्का पानी नींबू से या मध से ले लीजिए, क्योंकि मध अगर से आप रेगुलर लेते हैं तो अभी से लेके फिजिकल तक आप बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। मध आपको बीमार नहीं करने देगा। तो सुबह खाली पेट में हल्का वार्म वाटर में मध मिला के लेना चालू कर दीजिए। इससे आपका ब्रीथ पावर भी अच्छा होगा, बॉडी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और आप बीमार नहीं पड़ेंगे फिजिकल तक, ठीक है। उसके बाद से आप कुछ, अगर आपको गैस बनता है तो हल्का फुल्का कुछ खा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप रनिंग कर लीजिए, स्ट्रेच करके रनिंग कीजिए, हल्की रनिंग कीजिए, हाई लेवल उड़ने का जरूरत नहीं है। जितना आपका टाइमिंग है, अगर आपकी टाइमिंग यहाँ 6 लग रही है तो वहाँ ऑटोमेटिक 5 लगेगी। मेरी घर पे टाइमिंग हमेशा 6 मिनट थी और लगता था मैं बहुत फास्ट दौड़ रही हूँ, और वहाँ पे मैं दौड़ रही थी तो हर लड़कियाँ मुझे पार कर गई। मुझे लग रहा था मैं वॉक कर रही हूँ, तो भी 5 मिनट में हो गया था, पता नहीं कैसे। टाइमिंग कम पड़ जानी है वहाँ पे, प्रेशर सबको कवर करने के चक्कर में, ठीक है। लेकिन उतना ही कवर करना है कि बहुत लोग वहाँ बेहोश होकर गिर जाते हैं, कवर ज़्यादा करने के चक्कर में। टाइमिंग है भाई, है ना, माइंड में टाइमिंग को सेट करिए कि इतना टाइम में हो जाना है। और वहाँ बहुत लोग हिम्मत देते हैं, आसपास जितने लोग रहते हैं पुलिस में, सब आपके साथ दौड़ते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं कि दौड़ो, हो जाएगा हो जाएगा। तो आप हारेंगे भी ना तो आसपास के लोग आपको इतना हिम्मत देंगे कि आप दौड़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि सबके घर के ही बच्चे रहते हैं, बहुत सारे के लोग के, तो सब चाहता है कि भाई पास करे, बड़ा मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा है, सब लोग हिम्मत देते हैं। तो इस पे नहीं सोचना है, ठीक है। अच्छा डाइट लेते रहना है, जो बताए हैं उसको पूरा करना है। फिर सुबह मॉर्निंग में आप जूस लीजिए चुकंदर का, एकदम बहुत अच्छा रहेगा, आपका ब्रीथ पावर सुपर डुपर कर देगा। तो चुकंदर का जूस ले लीजिए, सस्ता भी है, बढ़िया भी है, ठीक है। अगर ढेर हो तो चुकंदर का थोड़ा स्वाद को सुधारने के लिए उसमें गाजर मिला दीजिए, सेब मिला दीजिए, जिसको ABC जूस कहते हैं, बेस्ट एवर जूस। कोई सस्ता में सेब ले लीजिए, गाजर ले लीजिए, चुकंदर, सबको मिला के ग्राइंड करके कपड़े में गाड़ के जूस पी लीजिए। एवर बेस्ट जूस है ये, आपके 1 महीना में पूरा एकदम बॉडी में खून भर देगा, ब्रीथ लेवल हाई कर देगा, बीमार नहीं पड़ेंगे, तो आप अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो ये कर लीजिए अपने लिए। और बढ़िया हल्का डाइट मॉर्निंग में लीजिए, ओट्स लीजिए या फिर रोटी दूध खाइए, ठीक है। ज़्यादा मसाला मत खाइए, ज़्यादा चिकन मटन मत खाइए, ये अच्छा नहीं रहेगा आपके हेल्थ के लिए और ब्रीथ के लिए और रनिंग के लिए, ठीक है। ये बस स्वाद है, सेहत नहीं है। तो बस अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है, क्योंकि फिजिकल में कोई दम नहीं है, फिजिकल सब निकाल लेने हैं, लड़का लड़की सब निकाल लेने हैं, ठीक है। तो और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।